हेलो, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के लेक्चर में आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ठीक है, यानी कि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसका लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। और ये शायद इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले हमने प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित जितना घटना होता था, ठीक है, उससे संबंधित जो सवाल था वो सब पढ़ चुके थे। और इस चैप्टर में भी हम लोग जो मुख्य मुख्य बातें बच गई हैं वो सब चीज़ आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले है आपका टिंडल प्रभाव, ठीक है। टिंडल प्रभाव किसको बोलेंगे? तो देखिए, टिंडल प्रभाव का घटना हम आयो दिने मतलब अपने दैनिक जो जीवन है उसमें हम देखते रहते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में बंद है, ठीक है, और वहाँ से अगर उस अंधेरे कमरे में हल्का सा कहीं छेद है और उससे प्रकाश आ रहा है, तो आप देखिएगा कि उस प्रकाश में जो है बहुत सारा कण एकदम आपको दिखाई देगा, छोटा छोटा, ठीक है। तो वो सब टिंडल प्रभाव का ही क्या है, घटना है। तो इसका परिभाषा अगर आप लिखना चाहिएगा तो लिखिएगा कि कोलाइटी कणों द्वारा, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन प्रकीर्णन की घटना प्रदर्शित करने वाला जो प्रभाव होता है उसी को टिंडल प्रभाव करता है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही प्रकाश आता है तो उसमें छोटा छोटा कण जो होता है उस प्रकाश को पूरी तरह क्या करता है, फैला देता है, और ये आपका टिंडल प्रभाव का ही क्या होगा, उदाहरण हो जाता है, ठीक है। तो इसका परिभाषा आप लोग लिखिएगा टिंडल प्रभाव का, ठीक है। टिंडल प्रभाव, TYNDAL, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। इसका परिभाषा आप कह दीजिएगा कि कोलाइडी कणों द्वारा, ठीक है, कोलाइडी कणों द्वारा, कोलाइडी कणों द्वारा, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को प्रदर्शित करने वाला प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। यानी कि कोलाइडी कणों द्वारा क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन जब होगा तो यही घटना आपका एक तरह से टिंडल प्रभाव कहलाएगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आप लिखिएगा तो लिख लीजिएगा कि बंद कमरे में प्रकाश का मार्ग, ठीक है। अगर बंद कमरा कोई है उसमें हल्का सा छेद है तो उससे प्रकाश आता है तो वो क्या हो गया, टिंडल प्रभाव का ही आपका उदाहरण है। तो पहला एग्जाम्पल में लिखिएगा कि बंद कमरे में प्रकाश का मार्ग, ठीक है, प्रकाश का मार्ग। दूसरा हो गया कि घने जंगल में देखिएगा कोहरे का प्रभाव होता है, ठीक है। ये सब भी आपका टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। घने जंगल में कोहरे का प्रभाव, ठीक है। घने जंगल में कोहरे का प्रभाव भी आपका टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। उसके बाद है कि यदि आप किसी गिलास में, ठीक है, अगर दूध भरा है और उस गिलास में आप लेजर लाइट मारते हैं तो उसमें देखिएगा कि लेजर लाइट का जो प्रकाश है फैल जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। लिखिएगा किसी दूध से भरे गिलास में, ठीक है, दूध से भरे गिलास में, किसी दूध से भरे गिलास में लेजर लाइट जलाने पर, ठीक है, लेजर लाइट जलाने पर प्रकाश का फैलना, ठीक है, प्रकाश का फैलना, ये सब जो है ना आपका टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। और इसमें आप VVI लगा लीजिएगा क्योंकि बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से भी आपका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद आइए 2-4 सवाल इस चैप्टर में जो बच गया था, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। पहला सवाल आपका था कि स्वच्छ आकाश का रंग जो है नीला क्यों होता है, ठीक है। स्वच्छ जो आकाश होता है उसमें देखिएगा ऊपर आप देखिएगा तो वो एकदम नीला बिल्कुल दिखाई देता है, ठीक है। ये सब आपके प्रकाश के प्रकीर्णन के ही घटना का क्या है, परिणाम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा क्वेश्चन में कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला
क्यों होता है, ठीक है, क्यों होता है। तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होगा, तो इससे पहले आपको हम रेले का नियम पढ़ाए, ठीक है। रेले के नियम के अनुसार क्या होता था कि परिकिरणित प्रकाश की जो तीव्रता है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चौथे घात का क्या होगा, यानी किसी प्रकाश का परिकिरणित जो प्रकाश की तीव्रता है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चौथे घात का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब यह है कि जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका परिकिरण सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि नीले और बैगनी, ठीक है, नीले और बैगनी रंग का चूंकि तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है, तो इसलिए इसका परिकिरण अन्य रंगों की तुलना में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और सूर्य से जब भी प्रकाश निकलती है और पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करेगा तो यहाँ वायुमंडल में जो उपस्थित छोटा छोटा जो कण रहता है, अणुपरमाणु रहता है, वो क्या करेगा, प्रकाश को फैला देगा। और चूंकि हमारी आँख जो है वो बैगनी रंग की तुलना में नीले रंग के लिए अधिक प्रभावी होता है, ठीक है। और इसलिए हमको नीले रंग का जो परिकिरण है वो प्रचुर मात्रा में दिखाई देगा, ठीक है। और इसी कारण से हम लोग को स्वच्छ का जो मतलब स्वच्छ आकाश जो है उसका रंग नीला दिखाई देगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लिखिएगा कि रेले के नियमानुसार, रेले के नियमानुसार, रेले के नियमानुसार परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/λ/4। अच्छा, λ/4 क्या है, ये है प्रकाश का क्या है, तरंगदैर्घ्य है, ठीक है। बगल में लिखिएगा कि λ/4 जो 4 है, 4 ये क्या है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, ठीक है। यानी कि रेले साहब ये कहते हैं कि परिकिरणित प्रकाश की जो तीव्रता है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चौथे घात के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब ये होगा कि अगर किसी रंग का तरंगदैर्घ्य कम है तो उसका परिकिरण यानी फैलाव उस रंग का ज्यादा होगा, ठीक है। तो लिखिएगा कि रेले के नियमानुसार परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चौथे घात का। अर्थात जिस रंग के प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का अर्थात जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, ठीक है, तरंगदैर्घ्य, अर्थात जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा, ठीक है, कम होगा, उस रंग के प्रकाश का परिकिरण, ठीक है, प्रकाश का परिकिरण मतलब फैला, परिकिरण, उस रंग के प्रकाश का परिकिरण उतना ही अधिक होगा। इसलिए बैगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का परिकिरण अन्य रंगों की तुलना में क्या होगा, तो अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है। और सूर्य से जब भी प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, ठीक है, तो लिखिएगा कि सूर्य से प्रकाश जब पृथ्वी के, ठीक है, पृथ्वी
के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडल में उपस्थित, ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित अणु या परमाणु प्रकाश को परिकीर्णित कर देते हैं, ठीक है, प्रकाश को परिक्षेपित कर देते हैं, प्रकाश को परिक्षेपित कर देते हैं, ठीक है। प्रकाश को क्या करेगा? परिक्षेपित मतलब फैला देगा। और लिखिएगा चूंकि बैगनी रंग की तुलना में, ठीक है, बैगनी रंग की तुलना में हमारी आँख हरे रंग के लिए ज्यादा प्रभावी होते हैं, ठीक है, ज्यादा प्रभावी होते हैं, ठीक है। हरे रंग की हरे नहीं, बैगनी रंग की तुलना में हमारी आँख नीले रंग के लिए, ठीक है, हरे नहीं नीले रंग के लिए क्या होगा? ज्यादा प्रभावी होगा। और ज्यादा प्रभावी होगा तो जो नीला रंग है उसका प्रकीर्णन हमको ज्यादा दिखेगा, ठीक है, प्रभावी होते हैं। इसलिए नीले रंग का प्रकीर्णन प्रचुर मात्रा में दिखता है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में दिखता है, ठीक है, दिखता है। अतः स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है, नीला दिखता है। तो आपको पता चल गया होगा कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, ठीक है, क्योंकि प्रकीर्णन के मामले में जो है बैगनी रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन हमारी जो आँख है वो किस रंग के लिए ज्यादा प्रभावी होगा? नीले रंग के लिए, ठीक है। इसी कारण से आपको स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देगा, ठीक है। इसी के बाद एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उसको आकाश काला क्यों दिखता है? तो देखिएगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला इसलिए दिखता है क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी क्या होता है? कण मौजूद नहीं होता है, ठीक है, और कण मौजूद नहीं होता है इसका मतलब ये है कि वहाँ पर किसी भी रंग का क्या होता है? मतलब वहाँ वायुमंडल उपस्थित नहीं है, और वायुमंडल उपस्थित नहीं होने के कारण वहाँ किसी भी रंग का प्रकीर्णन नहीं होता, ठीक है। इसी कारण से जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसको आकाश काला दिखाई देता है। क्वेश्चन लिखिएगा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपका आंसर क्या होगा? अंतरिक्ष में कोई भी कण मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में कोई भी कण मौजूद नहीं होते हैं। अंतरिक्ष में क्या होगा? कोई भी कण मौजूद नहीं होगा, ठीक है, अर्थात वहाँ वायुमंडल नहीं होता, अर्थात वहाँ कोई वायुमंडल नहीं होता है, कोई वायुमंडल नहीं होता है। वायुमंडल नहीं होने के कारण किसी भी रंग का क्या होगा? प्रकीर्णन नहीं होगा, ठीक है। देखिएगा, वायुमंडल नहीं होने के कारण वायुमंडल नहीं होने के
कारण, वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ किसी भी रंग का प्रकीर्णन नहीं होता। ठीक है, वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ किसी भी रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, चूंकि जहां पर वायुमंडल नहीं होगा वहां पर तो प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होगा। ठीक है, और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पर रंग कैसा होगा, काला होगा। ठीक है, इसलिए अंतरिक्ष का रंग क्या होता है, काला। चलिए इतना पहले उतार लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग इससे आगे चलते हैं। 2-4 सवाल और है, ये लेक्चर ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। उसके बाद कोशिश करेंगे हम केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर शुरू करने का, और नहीं होगा तो हम फिजिक्स का ही तीसरा चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए तब तक। यहाँ एक चीज देखिएगा, लिख लीजिएगा यहाँ पर, वायुमंडल नहीं होता। ठीक है, वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ किसी के जगह लिख लीजिएगा वहाँ प्रकाश का। ठीक है, प्रकाश का यहाँ पर लिख लीजिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। ठीक है, चलिए इतना कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बादल का रंग जो है सफेद क्यों होता है। ठीक है, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर कि बादल का रंग सफेद क्यों होता है, सफेद क्यों होता है। तो देखिए बादल जो है सूक्ष्म बूंद से बना होता है, जल की सूक्ष्म बूंद से बना होता है। ठीक है, और ये सूक्ष्म बूंद जो है विभिन्न प्रकार के तरंगदैर्घ्य को क्या करता है, प्रकीर्णित कर देता है। ठीक है, यानी बादल जो है विभिन्न प्रकार के जो जल का सूक्ष्म बूंद है, ठीक है, उसको तरंगदैर्घ्य को विभिन्न रंगों में क्या करता है, प्रकीर्णित कर देता है। और ये जितना भी जो तरंगदैर्घ्य वाले रंग है, ठीक है, वो समान रूप से प्रकीर्णित होते हैं। ठीक है, और समान रूप से जैसे ही प्रकीर्णित होगा तो ये हमारा क्या करेगा, श्वेत रंग का संवेदना उत्पन्न करेगा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि ये श्वेत है। चूंकि अगर सब रंग को अगर हम मिला देंगे सातों रंग को तो क्या होगा, श्वेत रंग बनता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग को बादल सफेद रंग का दिखता है। ठीक है, तो लिखिएगा कि बादल जो है जल की सूक्ष्म बूंदों से बना होता है। बादल जल की सूक्ष्म बूंदों से बना होता है। ये विभिन्न सूक्ष्म बूंद ये विभिन्न सूक्ष्म बूंद वाले तरंगदैर्घ्य विभिन्न रंगों को प्रकीर्णित करते हैं। ठीक है, विभिन्न रंगों में प्रकीर्णित करते हैं, और ये विभिन्न तरंगदैर्घ्य समान रूप से विभिन्न तरंगदैर्घ्य वाले रंग, ठीक है, वाले रंग समान रूप से प्रकीर्णित
परिकीर्णित होकर श्वेत रंग की, ठीक है, श्वेत रंग की संवेदना उत्पन्न करते हैं, संवेदना उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अतः प्रकाश का, सॉरी बादल का, अतः बादल का रंग सफेद होता है, ठीक है, सफेद होता है, ठीक है। और चूंकि 7 रंग मिल करके और एक साथ जो मतलब समान रूप से परिकीर्णित होगा तो क्या होगा कि श्वेत रंग का संवेदना उत्पन्न करेगा, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए, हमको पानी पीने दीजिए, बच्चा लोग हल्ला भी बहुत कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त, ठीक है, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य होते हैं, ठीक है, वो लाल क्यों दिखते हैं। तो देखिए इसको बता देते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है कि सूर्य भगवान क्षितिज के बहुत क्या होते हैं, समीप होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, ठीक है, जितना अधिक होगा उसका परिकीर्णन उतना ही कम होगा। चूंकि सूर्य भगवान से श्वेत प्रकाश निकलते हैं और श्वेत प्रकाश में कुल मिलाकर के 7 रंग होता है, ठीक है। तो इसको लंबी दूरी तय करना पड़ता है, ठीक है। सूर्य प्रकाश जब हमारे वायुमंडल में आते हैं तो इसको लंबी दूरी तय करना पड़ता है, और लंबी दूरी तय करने के क्रम में जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में तो 7 रंग प्रवेश करता है, लेकिन 7 रंग प्रवेश करने के दौरान जो बैगनी होता है, नीला होता है और अन्य रंग होता है, वो पृथ्वी के वायुमंडल में जो उपस्थित कण होता है, अणु परमाणु होता है, उसके द्वारा परिकीर्णित हो जाता है, यानी फैल जाता है, उधरे रह जाता है। लेकिन पहुंच कौन पाता है लंबी दूरी तय करने के बाद, तो लाल। इसलिए हम लोगों को सूर्यास्त और सूर्योदय के समय क्या होते हैं, सूर्य लाल दिखाई देते हैं। चूंकि आता है सब रंग, ठीक है, लेकिन सब रंग हम यहाँ पहुँच नहीं पाता है। बहुत सारा रंग पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित अणु या परमाणु द्वारा क्या होता है, उधरे परिकीर्णित कर दिया जाता है, फैला करके उधरे हो जाता है, ठीक है। जिस तरह टॉर्च का लाइट देखिएगा तो बहुत दूर पहुंचता है, लेकिन वही बल्ब देखिएगा तो थोड़ी दूर में फैल कर रह जाता है, उसी प्रकार होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिएगा कि सूर्योदय, ठीक है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग के क्यों होते हैं, लाल रंग के क्यों दिखते हैं, ठीक है। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग के क्यों दिखते हैं, इसका आंसर लिखिएगा कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के बहुत समीप होते हैं, बहुत समीप होते हैं। सूर्योदय सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूर्य क्षितिज के बहुत समीप होते हैं, यानी कि बहुत दूर स्थित रहते हैं, यानी बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं। बहुत दूर होने के कारण क्या होता है, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश, ठीक है, लिखिएगा कि सूर्य से निकलने वाला प्रकाश जब सूर्य से निकलने वाला प्रकाश या यहाँ ये लिख लीजिएगा कि रेले के नियम अनुसार, ठीक है, यहाँ पर पहले रेले का नियम लगा दीजिएगा कि रेले के नियम अनुसार, रेले के नियमानुसार, रेले के नियमानुसार जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य
जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा वह उतना कम परिकीर्णित होगा। ठीक है, परिकीर्णित होगा। ठीक है, और उसके बाद लिखिएगा जब सूर्य से निकलने वाला प्रकाश, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल, ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो अन्य सभी रंग वायुमंडल में उपस्थित अणु या परमाणु द्वारा परिकीर्णित हो जाते हैं। चूंकि लाल रंग का क्या होगा, तरंग दैर्घ्य, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका परिकीर्णन बहुत कम होता है और सिर्फ लाल रंग ही हमारी आँखों तक पहुँच पाते हैं। ठीक है, पहुँच पाते हैं। अतः सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या था, आंसर था कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होगा, सूर्य जो होगा क्षितिज के बहुत क्या होता है, समीप होता है, यानी कि बहुत दूर होते हैं। ठीक है, और रेले के नियम के अनुसार जानते हैं कि जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा वो उतना कम परिकीर्णित होगा। और जब सूर्य से निकलने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो अन्य सभी रंग वायुमंडल में क्या होते हैं, उपस्थित अणु या परमाणु द्वारा परिकीर्णित हो जाते हैं। ठीक है, चूंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक, इसलिए इसका परिकीर्णन क्या होता है, बहुत कम होता है। और इसलिए लाल रंग ही, इसलिए लिख लीजिएगा, और इसलिए लाल रंग ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। अतः सूर्योदय सूर्यास्त के समय क्या होगा, आपको सूर्य लाल दिखाई देगा। ठीक है, चलिए एक जो सवाल है और लास्ट सवाल है इस चैप्टर का। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा कि जो आप देखिएगा कभी भी सड़क पर, ठीक है, वो जो लाइट लगा रहता है, ठीक है, वो आखिरकार लाल रंग का क्यों लगा रहता है, ठीक है, सिग्नल में। तो लिखिएगा क्वेश्चन कि कौन क्वेश्चन था, भूल भी गए हैं। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपको बता रहे हैं।
एक सवाल जो था हमारा और वो ये था कि खतरे का संकेत जो होता है अक्सर लाल रंग का क्यों होता है। ठीक है, देखिएगा कि खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है, क्यों होता है। ठीक है, जब भी आप देखिएगा तो खतरा में जब भी खतरे का निशान होता है वो हमेशा लाल रंग का लिया जाता है। क्यों, तो देखिए, चूंकि रेले के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन उतना कम होगा। ठीक है, और जो लाल रंग है उसका जो तरंगदैर्घ्य है सबसे अधिक होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन कम होगा और लंबी दूरी में हमको लाल रंग दिखाई देगा। चूंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा और लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा मतलब फैलेगा कम तो एकदम लंबी दूरी तय करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप जो है हाथ में 5 चीज़ लिए, ठीक है, और 5 चीज़ पकड़ने के बाद उसको फेंकने के बाद पाँचों जो है फैल गया चारों तरफ, तो ज़्यादा दूरी नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक ढेला लिए, ठीक है, और उसको लेकर के बहुत दूर फेंके तो एक पर लगेगा ज़्यादा तो ज़्यादा दूर जाएगा। ठीक उसी प्रकार मतलब लाल रंग के साथ होता है। ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है सबसे अधिक, तो प्रकीर्णन फैलवे नहीं करेगा, ज़्यादा दूरी तय करेगा, इसलिए लंबी दूरी तय करने के लिए लाल रंग अच्छा होता है, इसलिए खतरे का निशान लाल रंग का होता है। आंसर लिखिएगा कि चूंकि रेले के नियमानुसार रेले के नियमानुसार क्या होगा कि जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, लिखिएगा कि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होगा सबसे अधिक होता है, अतः इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा और लाल रंग लंबी दूरी के लिए सबसे अच्छा रंग माना जाता है। ठीक है, सबसे अच्छा लाल रंग लंबी दूरी के लिए सबसे अच्छा होगा। ठीक है, अतः खतरा के संकेत के रूप में खतरा के संकेत के रूप में लाल रंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो लाल रंग का उपयोग क्यों करते हैं खतरा के निशान में, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, कि रेले के नियमानुसार क्या होगा कि जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन उतना कम, और लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, अतः इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा।
तो इसलिए लाल रंग जो है लंबी दूरी तय करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए लाल रंग का उपयोग हम लोग खतरे के निशान के रूप में करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो है आपका चैप्टर जो 2 था ये आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर नंबर मतलब चैप्टर 3 या फिजिक्स का चैप्टर 3 शुरू करें या इसके बाद चैप्टर 2 शुरू करें, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए RKMS के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। धन्यवाद।